पहला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस, ये रहा पहला सवाल। कहा ये जा रहा है भाई ऐसे, चलो। कह रहा है कि साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक। अब देखो साइटोटैक्सोनॉमी किस पर बेस्ड है मुन्ना? साइटोटैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन द साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक आपके पास क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम का बिहेवियर। ठीक है, ये सारे के सारे चीजें आपके पास हो जाएंगी, ऑल ऑफ दिस। चलो आगे अगला सवाल। अरे भाई ओके, आगे थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं। क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ये किन से बिलोंग करते हैं यार? क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, क्या ये लोग आपके अलगे से बिलोंग करेंगे? यस सर, ये आपके अलगे से बिलोंग करते हैं। ओके चलो आगे, ये आपके अलगे से बिलोंग करेंगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? कौन यहां पे करेक्टली मैच्ड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड, ध्यान से देखो। यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा आपके फिलामेंटस अलगे होते हैं क्या? यस सर, ये फिलामेंटस अलगे होते हैं। लेकिन वॉल्वॉक्स मेरे पास क्या होता है? कॉलोनियल होता है, ये कॉलोनियल होता है जी। और क्लेमाइडोमोनास तुम्हारे पास क्या होगा जी? ये आपका यूनिसेल्युलर होता है, ये मेरा यूनिसेलुलर अलगे होता है जी। ठीक है ओके चलो, तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। ओके अगला सवाल, एक मिनट रुक जाओ, क्या हो रहा है? आज अगला सवाल। एयर ब्लैडर कहां पे प्रेजेंट है? एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट इन, एयर ब्लैडर आपका फ्यूकस में प्रेजेंट होता है क्या जी? ओके, ये आपके फ्यूकस में प्रेजेंट होते हैं, एयर ब्लैडर आपके फ्यूकस में प्रेजेंट होते हैं। ओके अगला सवाल। अच्छा, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट है यार? कौन सा ऑप्शन यहां पे करेक्ट है? देखो, डिक्टियोटा और पॉलीसिपोनिया रेड अलगे बिल्कुल नहीं होंगे, नहीं होंगे। डिक्टियोटा तो बिल्कुल नहीं होंगे जी। फ्यूकस तुम्हारे रेड अलगे बिल्कुल नहीं होंगे। अच्छा, कारा और वॉल्वॉक्स क्या आपके ग्रीन अलगे होंगे? यस सर, ये आपके ग्रीन अलगे हो जाएंगे जी। तो सी वुड बी दी ग्रेट ऑप्शन। चलो अगला सवाल, मैच द कॉलम, मैच द कॉलम देख लेते हैं। चलो जोड़ी मिलाना है अपने को। अलगे क्या हो जाएगा जी? अलगे पॉरीफेरा, लीवरवुड्स, मार्केंशिया। ओके, मॉसस क्या होंगे जी? सफैग्नम, टेरिडोफाइट्स, सेलागिनेला और जिम्नोस्पर्म आपके सिकोया हो जाएंगे जी। तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी दी ग्रेट ऑप्शन। ठीक है चलो अगला सवाल देख लेते हैं। ये डायग्राम किसका है जी? ये जो ए डायग्राम है ये किसका है? ये ए, ये ए क्या है जी मेरे पास? ओके लेमिनेरिया है, ये लेमिनेरिया है। और बी मेरे पास क्या है जी मुन्ना? फ्यूकस है। सी हो जाएगा जी। ओके चलो आ जाओ जी अगला सवाल। ओके, पिरेनॉइड्स स्टोर द फूड एज। अब बताओ पिरेनॉइड्स फूड को कैसे स्टोर करते हैं? ओके, पिरेनॉइड्स फूड को कैसे स्टोर करेंगे? पिरेनॉइड स्टोर द फूड एज ग्लाइकोजन प्लस ऑयल, फैट प्लस स्टार्च। होगा क्या? बिल्कुल नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं होगा। ओके, पिरेनॉइड जो होते हैं वो स्टोर करेंगे फूड को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं, ये स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं आपके, ध्यान है मुन्ना? चलो अगला सवाल देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखो सवाल क्या कह रहा है कि ग्रीन अलगे विच कैन बी यूज्ड एज एन आर्टिकल ऑफ द फूड ड्यू टू इट्स हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू। अब बताओ यार किसका न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज्यादा है? ओके, किसका न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज्यादा है? न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्या वो क्लोरेला है? ओके क्लोरेला है, क्लोरेला। और दूसरा एग्जांपल मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके दूसरा एग्जांपल और है, एक और एक एग्जांपल है, इसका कौन होगा बताइएगा कमेंट में। ओके अगला सवाल, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ओनली फ्यू कैरेक्टर्स। ओके चलो जी हाँ, क्लोरेला है। दूसरा एग्जांपल है, दूसरा एक और एक एग्जांपल है, बताया फ्यू कैरेक्टर्स, फ्यू कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्लासिफिकेशन किसने किया था? उसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि लीनस अंकल ने किया था। ओके स्पाइरुलिना है जी, वेरी गुड। ओके वो है मेरे पास लीनस।
ओके, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू विटेकर्स क्लासिफिकेशन, ओके, अंडर प्लांटी वी स्टडी व्हाट। अब देखो, प्लांट्स के अंदर अपन किसको स्टडी करते हैं, डिविजन्स को या फाइलम को? हम लोग स्टडी करते हैं मुन्ना जी डिविजन्स को। तो कौन कौन सा डिविजन है यहाँ पे? तो यहाँ पे डिविजन आते हैं मेरे पास, अलगे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। चलो अगला सवाल जी, बहुत प्यारा सवाल। चलो मजा आ रहा है, और से स्लाइड करना पड़ रहा है बार बार। हाइड्रोकोलॉइड्स और वाटर होल्डिंग सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ अलगे। अब बताओ, हाइड्रोकोलॉइड्स के लिए अपन क्या ब्राउन अलगे, ब्राउन प्लस रेड अलगे को हम लोग यूज करते हैं क्या फॉर हाइड्रोकोलॉइड्स? हाइड्रोकोलॉइड्स, सो ब्राउन अलगे प्लस रेड अलगे। डन है। अगला सवाल देख लो यार, बहुत ही प्यारा सवाल। Gelidium and Gracilaria are the members of the Rhodophyceae and they produced what? जो Gelidium और Gracilaria है मुन्ना, ये मेंबर है Rhodophyceae के, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं आपके? ये आपके अगर अगर प्रोड्यूस करते हैं, अगर अगर, है ना, अगर अगर, है ना, ये आपके अगर अगर प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल, अच्छा, मैक्सिमम टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, अगर आपने देखा होगा तो किस मेरे पास अलगे में वेरिएबल टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है जी? अलग अलग टाइप के, जैसे कि डिस्क शेप हो गया, रेटिकुलेट हो गया, अलग अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट क्या हमें वो क्लोरोफाइसी में देखने को मिलते हैं, जिनको हम लोग प्यार से ग्रीन अलगे भी कहते हैं। ओके, चलो अगला सवाल, प्रीडोमिनेंस ऑफ आर फाइकोरिथ्रिन बताइएगा। अब आर फाइकोरिथ्रिन आपको किस में मिलेगा जी? रेड अलगे में मिलेगा। ओके, रेड अलगे में मिलेगा। अब रेड अलगे का बेस्ट एग्जांपल बताइएगा, यहां पर रेड अलगे का एक एग्जांपल बताइए। क्या वो पॉलीसिफोनिया है मेरे प्यारे बाले को? वो है मेरे पास पॉलीसिफोनिया है। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखो, ये डायग्राम किसका है जी? इक्वेस्टियम का है। ये मेरे पास इक्वेस्टियम का डायग्राम है, इक्वेस्टियम। तो ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है? इक्वेस्टियम किस क्लास से बिलोंग करता है जी? तो ये आपका स्पिनोसिडा से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है आपके पास? ये स्पिनोसिडा से बिलोंग करता है जी। डन, ये आपके स्पिनोसिडा से बिलोंग करता है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। मैच द कॉलम है। सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट कौन है यहाँ पे? सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट क्या वो स्लिम माउल्ड है? वो हमारे स्लिम माउल्ड है। अरे यार ये होता क्यों है यार ऐसा? आप मेरे को 1 मिनट दोगे क्या गाइस? विल यू गिव मी 1 मिनट? मैं ना आईपैड पे स्विच कर जाता है यार, वो बेहतरीन रहेगा। मेरे को 1 मिनट आप दोगे क्या? आई जस्ट स्विच ऑन दी आईपैड। ठीक है, मैं आईपैड पे स्विच कर जाता हूँ। 1 सेकंड दे दो मेरे को बस। अपन स्विच नहीं कर सकते यार। ओके, थोड़ा सा ना वो ये क्या कहते हैं अपना, चार्ज नहीं है। चलो कोई नहीं, आज अपने को इसी में काम चलाना पड़ेगा जी। चलो आ जाओ। चलो मैं थोड़ा सा भी कॉशियस रहूंगा इसको लेकर। ओके चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हो जाएगा, चलो मैनेज हो जाएगा। हो गया ना? सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट तुम्हारे पास कौन होगा जी? स्लिम माउल्ड हो जाएंगे। ये आपके स्लिम माउल्ड हो जाएंगे। ओके, डेस्मिड्स हमारे पास क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट्स। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। सो सॉरी यार। सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट्स में कैसे होते हैं? ब्रायोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं? ब्रायोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं जी? ओके, मल्टी सेल्यूलर और जेकेड होते हैं जी, कवर्ड होते हैं क्या? चलो अगला सवाल। ओके, गिमे ऑफ ब्रायोफाइट्स आर इंक्लूडेड इन। अब बताओ, जो गिमे हैं वो किसमें इन्वॉल्व है? जो गिमेज होते हैं वो किसमें इन्वॉल्व होते हैं मेरे प्यारे बालक को? तो ये आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके इन्वॉल्व है ना, ये आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके इन्वॉल्व होते हैं जी। आ जाओ अगला सवाल। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज द रॉक? कौन वो पहली ऑर्गेनिज्म थी जिसने रॉक को कॉलोनाइज किया था? जिसने रॉक को कॉलोनाइज किया था, क्या वो मॉसेस अलोंग विथ लाइकेंस थे क्या?
मॉसेस और लाइकेंस से, ठीक है, मॉसेस अलॉन्ग विथ लाइकेंस। ओके, अगला सवाल। तो कुछ जुगाड़ नहीं है क्या यार? एक मिनट रुको यार। मैं कुछ जुगाड़ बनाता हूँ इसका। आ जाओ। इवोल्यूशनरी टेरिडोफाइट्स आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट which have evolutionary pteridophytes are the first terrestrial plant which have okay vascular tissue, true roots, stem and leaves और main plant body इनका आपका स्पोरोफाइटिक आपका होता है जी, ठीक है। ओके, आ जाओ जी, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अगला सवाल। अच्छा, spores of the fern germinate to give rise to the inconspicuous small but multicellular free living mostly photosynthetic thalloid body। उसे क्या कहते हैं हम लोग? इसे क्या कहते हैं हम लोग? स्पोर्स ऑफ द फन जर्मिनेट टू गिव राइज जो इनकॉन्स्पिकुअस स्ट्रक्चर, उसका नाम क्या है? उसे हम लोग कहते हैं गैमेटोफाइटिक प्रोथेलस कहते हैं। अच्छा, गैमेटोफाइटिक का मतलब होता है आपका हैप्लॉइड, है ना, आपका वो होता है जी हैप्लॉइड जी। ओके चलो, ओके अगला सवाल। मैच द कॉलम, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। ओके, सिलोसिडा, लाइकोसिडा, स्पिनोसिडा एंड टेरोसिडा। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। अभी मेरे को समझ में आ गया क्या करना है, सीख गया मैं। सिलोसिडा सिलोटम, लाइकोसिडा सिलागिनेला, स्पिनोसिडा इक्वेस्टियम एंड टेरोसिडा आपका एडिएंटम। मतलब कौन हो जाएगा यहाँ पे आपका? आपका ऑप्शन नंबर 4 विल बी दी करेक्ट, है ना, टेरोसिडा से आपका आंसर आ गया जी। ओके, अगला सवाल। टॉलेस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म इज, बताइए टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म कौन सा है? टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, क्या वो मेरे सिकोइया है? यस सर, वो हमारे पास सिकोइया होते हैं। अगला सवाल। संकन टाइप ऑफ स्टोमाटास आर फाउंड इन, संकन स्टोमाटास किस में देखने को मिलेंगे? संकन स्टोमाटा ये किसमें? आपको आपको ये पाइनस में देखने को मिलेगा जी, जो कि एक प्रकार का जिम्नोस्पर्म है ना। ओके, अगला सवाल जी। चलो, इट अज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू सेम टैक्सा हैव द कॉमन एंसेस्ट्री, दिस स्टेटमेंट मेनली करेक्ट फॉर। अब ये स्टेटमेंट किसके प्रति बात हो रहा है? अब देखो, अभी एंसेस्टर्स के बारे में अब हम बात कर रहे हैं यहां पर। अब हम एंसेस्टर्स के बारे में बात करें, कॉमन एंसेस्टर्स, क्या वो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है? यस सर, वो आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। चलिए अगला सवाल। अच्छा, ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है? द साइज एंड द फॉर्म एंड द साइज ऑफ द थैलेस इज हाईली वेरिएबल, हाईली वेरिएबल है यार। डिफरेंट टाइप के क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ओके, एंड ऑल टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड किसके अंदर? वो हमें देखने को मिलता है क्लोरोफाइसी के अंदर। अगला सवाल। चलो, ओके, क्लोरोफी ए एंड क्लोरोफी सी ये कहां पे देखने को मिलेगा? क्लोरोफी ए और क्लोरोफी सी आपको किसमें प्रेजेंट होंगे? क्लोरोफी ए और क्लोरोफी सी। अभी ध्यान से बताइएगा, क्लोरोफी सी ब्राउन अलगे, ये हमें ब्राउन अलगे में देखने को मिलेगा, पीओफाइसी में। तो डिक्टियोटा इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल गाइस। अगला सवाल। ओके, अगला सवाल। पियर शेप्ड गैमेट्स आर फाउंड इन, कहां पे मिलेंगे पियर शेप्ड गैमेट्स? पियर शेप्ड गैमेट्स हमें किस में देखने को मिलेगा जी? पक्का सेरिक एसिड, पॉरीफायर और स्पाइरोगायरा में नहीं। नहीं 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 नहीं, पियर शेप्ड हमको देखने को मिलता है सर ब्राउन अलगे में। ये ब्राउन अलगे में हमें देखने को मिलता है। अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन डज नॉट अप्लाई टू ब्राउन अलगे? सर यहां पे कौन यहां पर ब्राउन अलगे के लिए करेक्ट नहीं है? कौन यहां पे ब्राउन अलगे के लिए करेक्ट नहीं है? नियरली ऑल आर ब्रैकिश वाटर फॉर्म। नहीं सर, सारे के सारे आपके ब्रैकिश नहीं होते, है ना, सारे के सारे आपके ब्रैकिश नहीं होते हैं, ठीक है। अगला सवाल। अच्छा, अगला सवाल क्या कह रहा है जी? ओके, लेमिनेरिन इज अ स्टोर्ड फूड ऑफ, लेमिनेरिन इज अ स्टोर्ड फूड ऑफ, ध्यान से बताइएगा, लेमिनेरिन क्या वो मेरे पास ब्राउन अलगे है? लेमिनेरी ब्राउन अलगे, है ना, ब्राउन अलगे। ओके, अगला सवाल। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कॉलोनियल ग्रीन अलगे? कॉलोनियल ग्रीन अलगे कौन है भैया? कॉलोनियल ग्रीन अलगे, क्या वो वॉलबॉक्स होंगे? वॉलबॉक्स। अगला सवाल। अच्छा,
अच्छा, कैरागीन तुमको किस में देखने को मिलेगा जी? कैरागीन, कैरागीन हमें रेड अलगे में देखने को मिलता है, बिकॉज ब्राउन अलगे में तो अल्गीन प्रेजेंट है ना आपका, ब्राउन अलगे में तो अल्गीन प्रेजेंट है। कौन सा स्टेटमेंट यहां पे इनकरेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट यहां पे इनकरेक्ट है? ध्यान से बताइएगा, मस्त क्वेश्चन है ये। इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट? स्टार्च कंटेनिंग बॉडीज कॉल्ड पेरेनोइड्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस, बिल्कुल नहीं सर, ये क्लोरोप्लास्ट में मिलता है। अगला सवाल, अच्छा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑल द ऑर्गेनिज्म कंटेन द क्लोरोफिल सी? भाई सारे के सारे क्लोरोफिल सी वाले कौन होंगे जी? ब्राउन अलगे, ये हमारे ब्राउन अलगे होंगे। अच्छा, ब्राउन अलगे का एग्जांपल कौन है? क्या वो डिक्टियोटा है, फ्यूकस है, सेरेगैसम और लेमिनेरिया है? यस सर। अगला सवाल, अच्छा, फ्लोरिडन स्टार्च द स्टोर्ड पुडिंग, फ्लोरिडन स्टार्च हमें किसमें देखने को मिलता है? रेड अलगे में। अब यहां पे रेड अलगे का बेस्ट एग्जांपल कौन है जी? पॉलीसिफोनिया, मतलब ऑप्शन नंबर 3 है जी। मजा नहीं आ रहा लग रहा तुमको। अगला सवाल जी, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्गल ग्रुप हैज नो मोटाइल स्टेज? कौन से अल्गल ग्रुप के पास किसी प्रकार का मोटाइल स्टेज नहीं होता है जी? तो वो स्ट्रिक्टली सर है रेड अलगे, है ना, वो है रेड अलगे जी, मतलब रोडोफाइट्स। यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, यहाँ पे तो दिया ही नहीं है। ओके, रोडोफाइट्स। अगला सवाल जी, अब ब्रायोफाइट्स आप, ब्रायोफाइट्स आप पक्का इनके पास आर्चिगोनिया होता है, इनके पास आपको आर्चिगोनिया देखने को मिलेगा, थैलॉइड प्लांट बॉडी होता है, और डोमिनेंट गैमेटोफाइटिक फेज है जी, और इनका जो स्पोरोफाइटिक फेज है वो तुम्हारा पैरासाइटिक होता है। ऑल ऑफ द अबव। ओके, अगला सवाल, अगला सवाल क्या करे जी? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू द मल्टीसेलुलर फंगस फिलामेंटस अलगे एंड प्रोटोनीमा ऑफ द मॉसेस? क्या चीज कॉमन है यार? इन सभी के अंदर जो मल्टीप्लीकेशन है वो तुम्हारा फ्रेगमेंटेशन से होता है जी, मल्टीप्लीकेशन जो है ना वो फ्रेगमेंटेशन से होता है जी। अगला सवाल जी, अगला सवाल क्या कर रहा है जी? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मार्केंशिया, और कौन सा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है मार्केंशिया के रिगार्डिंग, बताइएगा। मस्त क्वेश्चन है मार्केंशिया के रिगार्डिंग। देखो, ये तुम्हारा यूनिसेक्सुअल है क्या? यस सर, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। एंथ्रीडियोफोर और आर्किगोनियोफोर आपको देखने को मिलेगा। फुट एंड सीटाइन स्पोरोफाइट तुम्हारे प्रेजेंट रहते हैं जी, काट दो। और ये आपका होमोस्पोरस रहता है जी, है कि नहीं? यस। अगला सवाल, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं यार। अगला सवाल, फर्स्ट एम्फिबियन प्लांट ऑफ द प्लांट किंगडम, एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम हम किसे कहते हैं? एम्फिबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्या हम ब्रायोफाइट्स को कहते हैं क्या? हम ये बात ब्रायोफाइट्स के लिए यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, अगला सवाल, इन द लीवर रूट्स जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, उसका नाम क्या है? उस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का नाम है गीमे, उसका नाम है आपके पास गीमे। ओके, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टेरिडोफाइट? कौन यहां पे टेरिडोफाइट नहीं है? कौन यहां पे टेरिडोफाइट नहीं है? ध्यान से बताइएगा, आप लोग सेल्विया और सेल्विनिया में कंफ्यूज रहते हो। देखो, जो सेल्विया होता है ना वो आपका एंजियोस्पर्म है, ये आपका एंजियोस्पर्म है। ओके, डन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या करें, स्मॉलेस्ट ट्री स्पीशीज कौन सा है आपके एंजियोस्पर्म में? सबसे छोटू कौन है यार? सबसे छोटू कौन है? सबसे छोटू कौन है? क्या वो वॉल्फिया है? यस, वो है मेरे पास वॉल्फिया। अगला सवाल, रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को पढ़िए और कौन सा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है, कौन कौन सा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है, ध्यान से पढ़िएगा। देखो, क्लोरेला इज रिच इन द प्रोटीन एंड दे आर यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंट इवन बाय द स्पेस ट्रैवलर्स। यस सर, ये स्टेटमेंट करेक्ट है।
अच्छा, इन फियोफाइसी 2 8 इन नंबर इक्वल साइज में नहीं मिलते हैं, और ये भी तुम्हारे ना लेटरल होते हैं जी, अपाइकली लेटरल हो जाते हैं। ठीक है, अब लेटरल निकलते हैं। इन क्लोरोफाइसी आपके पास अपाइकल निकलते हैं। तो ये दोनों तो कट गए, मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 अकेला यहां पे करेक्ट है। आ जाओ जी अगला सवाल। ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज शोन बाय, बताया ऑर्गन लेवल कौन शो करता है, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज शोन बाय टेनिया। ओके, टेनिया। ठीक है, चलो अगला सवाल। बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स आर बिलोंग्स टू विच फाइलम। सर ये किस फाइलम से बिलोंग करते हैं ये लोग, ये लोग किस फाइलम से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करेंगे आपके एसिक हेलिमेंथेसिस से, ये बिलोंग करता है आपके एसिक हेलिमेंथ स्यूडोसिलोमेट्स। ओके, अगला सवाल। अच्छा, the phylum which exhibit the organ system level of organization, देखो organ system level of organization मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, और ये सिलोमेट एनिमल्स है। कौन होंगे वो, क्या वो मेरे पास एनालिडा होगा, क्या मेरे प्यारे बालकों, क्या ये हमारे एनालिडा होंगे, है ना, बिकॉज मेटामेरिकली सेगमेंटेड और ये सिलोमेट्स भी है। आइए अगला सवाल। स्पाइसेस, एम्फिबियंस एंड रेप्टाइल्स, ये सब के सब लोग क्या हैं जी, कोल्ड ब्लडेड या वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं जी, जिनको हम लोग पोइकिलो थर्मल भी कहते हैं जी, बोथ 2 and 3। ओके, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सिंगल ओपनिंग फॉर द माउथ एंड एनस इज फाउंड इन, अब सिंगल ओपनिंग है, माउथ और इनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह हमें किस में देखने को मिलता है, क्या ये हमें प्लैटी हेलिमेंथेसिस में देखने को मिलता है क्या जी, बेस्ट एग्जांपल क्या है इसका, प्लेनेरिया, है ना, इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट सॉरी इनकम्प्लीट डाइजेशन कहते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेशन कहते हैं। डन है, चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट इन, या रेडियल सिमेट्री किसमें मिलेगा, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री किसमें प्रेजेंट होगा, रेडियल सिमेट्री, तो रेडियल सिमेट्री हमको देखने को मिलता है सिलेंट्रेटा में, टीनोफोर्स में और एडल्ट एकाइनोडर्म्स में, बिकॉज जो लार्वल होते हैं ना उसमें हमको बाइलेटरल देखने को मिलता है, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, बाइलेटरल सिमेट्री इज फाउंड इन विच फाइलम, अब बताओ बाइलेटरल सिमेट्री किसमें मिलेगा, तो डेफिनेटली सी बात है सर वो प्लैटी एलिमेंथेसिस में हमको देखने को मिलेगा बाइलेटरल सिमेट्री। मजा आ रहा है, चलो क्या बात है, एकदम तेजी तेजी से करेंगे। ट्रू सिलोम सबसे पहली बार, फर्स्ट टाइम ट्रू सिलोम किसमें देखने को मिला हमको, एनालिडा में, है ना, एनालिडा में देखने को मिला जी। ओके, अगला सवाल जी। अब नोटोकॉर्ड किस जर्म लेयर से डिराइव्ड हुआ है, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड किस जर्म लेयर से डिराइव्ड हुआ है जी, तो आपके मीजोडर्म से डिराइव्ड है। ठीक है, मीजोडर्म से डिराइव्ड है। ओके, अगला सवाल। ओके, कोइनोसाइट्स या जो कॉलर सेल्स होते हैं ये किसका फीचर है, कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल किसका फीचर है जी, वो हमारे पास पॉरीफेरा का फीचर है ना, ये हमारा पॉरीफेरा का फीचर होता है। अगला सवाल। इन सिलेंट्रेटा जो नीडोब्लास्ट है वो किसके लिए यूज होगा, नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर, ये एंकरेज के लिए, डिफेंस के लिए और प्रे को कैप्चर करने के लिए यूज करते हैं हम, है ना, नीडोब्लास्ट इसके लिए यूज होता है। अच्छा ठीक, अच्छा, एस्कैरिस एनसाइक्लोस्टोमा गोरगोनिया लिमलस एंड एंटीडॉन, जोड़ी मिला दोगे, देखो यार, एस्कैरिस, राउंडवॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा, हुकवॉर्म, गोरगोनिया, सीफ एंड लिमलस, किंग क्रैब एंड एंटीडॉन सी लिली। डन, मजा आ रहा है। अच्छा, डाइजेस्टिव सिस्टम सर किसमें कंप्लीट है, विद ओपनिंग ऑन
अच्छा, ओपनिंग ऑफ माउथ ऑन द लोअर साइड। अब देखो, माउथ तुम्हारा नीचे और इनस तुम्हारा ऊपर है, यह हमें एकाइनोडर्म्स में देखने को मिलता है। अब एकाइनोडर्म्स का बेस्ट एग्जांपल तुम्हारे पास एस्टेरियासिस, स्टारफिश। ओके, स्टारफिश। डन। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, वॉर्म लाइक प्रोबोस्कस पोलर एंड ट्रंक, ये हमको हेमिकोडेट्स में देखने को मिलेगा, हेमिकोडेट्स में। तो सेकोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस उसी के एग्जांपल हैं, किसके? आपके हेमिकोडाटा के। सॉर्टेड। आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, नेम द क्लास इन विच क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम्स आर कार्टिलेजेनियस। भैया कार्टिलेजेनियस किसमें है? कार्टिलेजेनियस किसमें? क्या वो साइक्लोस्टोमाटा में होते हैं? ये हमारे साइक्लोस्टोमाटा में हमको देखने को मिलेंगे, साइक्लोस्टोमाटा में, ध्यान से। ओके, अगला सवाल। प्रिस्टिस, ट्राइगन, कारकैरोडॉन, टॉर्पिडो एंड एक्सोकोटस, मैच द कॉलम कीजिए। प्रिस्टिस को हम लोग सॉ फिश कहते हैं क्या? ट्राइगन, स्टिंगरे, कारकैरोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क, टॉर्पिडो, इलेक्ट्रिक ऑर्गन एंड एक्सोकोटस आपके फ्लाइंग फिश। अगला सवाल देख लो। Which one of the following worms is known as filarial worm? बेटा फिलेरियल वर्म हम किसे कहते हैं? फिलेरियल वर्म। क्या वो विचरेरिया है? आपका वो है विचरेरिया। ओके, अगला सवाल। अच्छा, फाइलम एनालिडा पोजेस, फाइलम एनालिडा के पास क्या होता है जी मुन्ना? लॉन्जिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल। अभी दोनों मसल्स है वो किसमें हेल्प करेंगे? आपके लोकोमोशन में, है ना? ये दोनों दोनों आपके लोकोमोशन में हेल्प करेंगे। अगला सवाल। अच्छा, वो कौन सा एनालिडा है जो कि डायोशियस है? भाई मेल और फीमेल अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है यार, किस कौन सा है वो? क्या वो नीरीज है? और ये मेरा एक्वाटिक होता है क्या जी? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सी हैरे? सी हरे किसे कहते हैं अपन? एप्लीशिया को कहते हैं। डेंटेलियम को हम लोग टस्क शेल कहते हैं, टस्क शेल, है ना? बहुत बढ़िया, आगे की ओर बढ़ते, आगे की ओर। अच्छा, इनफाइलम हेमिकोडेटा एक्सोटरी ऑर्गन कौन होता है? अब बताओ यार, हेमिकोडेटा में एक्सोटरी ऑर्गन कौन सा होगा जी? क्या वो मेरे प्रोबोस्कस ग्लैंड होंगे? वो मेरे पास प्रोबोस्कस ग्लैंड होता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। विच इज नॉट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द आर्थ्रोपोडा सर? ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। तो मुन्ना वो है आपका स्किन, स्किन जो है ना सर वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैच द कॉलम स्कूलियोडॉन, डॉग फिश। मेरे मन में आंसर आ गया, तुम्हारे मन में नहीं आया होगा। क्लैरियस, मांगूर। हाँ जी, फाइटिंग फिश कौन सी होती है? बीटा। और एंजल, पापा की परी। ओके, टेरोफाइलम। डन। अगले सवाल की ओर। अच्छा, कौन यहाँ पे करेक्ट मैचिंग सेट है? अब अच्छे से कर पा रहा हूं ना? ठीक है, चलो देखो, मेटामेरिज्म आपको प्लैटी एलिमेंट थेसिस में देखने को नहीं मिला भाई। मेटामेरिज्म देखो, अर्थवर्म आपके सिलोमेट पहला एनालिडा वो फाइलम था जिसके पास क्या था जी? सिलोम देखने को मिला था। फ्रेश वाटर स्पॉन्ज तुम्हारा लीच नहीं होता है भाई, कौन होगा वो? स्पॉन्जिलिया है। ओके, चलो अगला सवाल जी। कौन यहाँ पर करेक्ट मैचिंग सेट है? कौन यहाँ पे करेक्ट मैचिंग सेट है? करेक्ट मैचिंग सेट, अगर हम लोगों ने पढ़ा होगा कॉकरोच, तो अगर हमको पता होगा तो आर्थ्रोपोड्स में ना आपको स्क्लेराइड्स देखने को मिलता है ना? कवरिंग है। आ जाओ, मैच द कॉलम सेल्यूलर टिश्यू एंड ऑर्गन फॉर्मेशन एंड ऑर्गन सिस्टम, बताइएगा। सेल्यूलर कौन होंगे जी? सेल्यूलर, ओके वो पॉरीफेरा है। ओके, टिश्यू आपके पास टीनोफोरा, ऑर्गन फॉर्मेशन प्लैटी एलिमेंथेसिस एंड ऑर्गन सिस्टम मेरे पास मॉल्यूस्का हो जाएंगे।
नाक बंद हो गया दोनों फिर से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए, क्लोज्ड वास्कुलर सिस्टम तुमको किसमें देखने को मिलेगा? क्लोज वास्कुलर सिस्टम क्या ये आपको एनालिडा में देखने को मिलता है क्या? अर्थ फॉर्म। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है मुन्ना? कौन सा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है? करेक्ट स्टेटमेंट देखो, हम लोग को पता है कि जो एडल्ट एकाइनोडर्म्स होते हैं ना, उनके अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। सबको पता है, पूरी जनता को पता है। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए, क्या कह रहा है जी? कौन सा स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है मेरे प्यारे बालकों? करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा? करेक्ट स्टेटमेंट देखिए, नेचर ऑफ सिलोम इज अ बेसिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये बात तो सही है। ऑल मेंबर ऑफ एनिमेलियाज आर नॉट मल्टी सेल्यूलर, सर सारे के सारे आपके मल्टी सेल्यूलर है, सो काट दो। डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट्स फ्रॉम दी पॉरीफेरा, ये बात भी सही है। और एनालिडा जो है ना वो बायलैटरल सिमेट्री शो कर देगी। ए सी एंड डी इज करेक्ट। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। मीजोडर्म इज प्रेजेंट इन एनिमल ऑफ मीजोडर्म्स ट्रिप्लोब्लास्टिक, किसमें रहेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक या मीजोडर्म तुम्हारे पास एनालिडा से लेके ना कोडेटा तक सारे के सारे लोग में ट्रिप्लो आपके मीजोडर्म से रहते हैं। Which of the following animals have the false coelom? मतलब false coelom किसके पास होता है? false coelom, false coelom मतलब pseudocoelom। ओके, एस्कैरिस और फिलेरियल वर्म, बी एंड सी। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, which of the following which is the parasitic member of the annelida? कौन यहाँ पर पैरासाइटिक मेंबर है एनालिडा का? पैरासाइटिक मेंबर ऑफ एनालिडा वो है मेरे पास लीच। जी, कितने लोग के पास यहाँ पर जॉइंट अपेंडेजेस हैं? जॉइंट अपेंडेजेस, जॉइंट अपेंडेजेस पक्का? ओके, मतलब आर्थ्रोपोड्स होंगे, बॉम्बेक्स हो गया, अपीज हो गया, और तुम्हारे पास लिम्नस। अच्छा, बुगिल्स, बुकलम्स एंड गिल्स ये किस में देखने को मिलेगा? आपको ये आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलता है। अच्छा, विच किस एनिमल को अपन टस्क शेल कहते हैं? अगर आपको याद होगा, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। टस्क एनिमल अपन कहते हैं मुन्ना, टस्क शेल हमें कहते हैं, हम कहते हैं डेंटेलियम को। अच्छा, किसके पास यहाँ पर स्पाइनी बॉडी है? स्पाइनी बॉडी, स्पाइनी बॉडी पक्का जी? एस्टेरियासिस के पास है, इकाइनस के पास है, और ऑफ्यूरा के पास है, कीटोप्लूरा में है ना। कौन होगा आपके पास स्पाइनी बॉडी वाले? इकाइनोडर्मेटा। आइए, मैच दी कॉलम यार, जोड़ी मिलाओ, जोड़ी मिलाओ, जोड़ी मिलाओ फटाफट फटाफट। ब्रिटल स्टार, ऑफ्यूरा, ओके ऑफ्यूरा आ जाओ। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पोस्ट एनल टेल को डाटा। अगला सवाल थोड़ा रैपिड कर रहे हैं जी, आ जाओ। अच्छा, कौन यहाँ पर प्रोटोकोडेट्स नहीं है? पता जम नहीं रहा है ना यार। नॉट अ प्रोटोकोडेट्स, ओके, एस्टेरियासिस है ना। ये तुम्हारे पास क्या होता है जी? एस्टेरियासिस ये तुम्हारे स्टार फिश है, ये स्टार फिश होते हैं। ओके, अगला सवाल। अच्छा, कौन यहाँ पे ट्रू नहीं है मुन्ना? यहाँ पे ट्रू कौन यहाँ पे ट्रू फिश नहीं है? कौन यहाँ पे ट्रू फिश नहीं है? बता यार, कौन यहाँ पे ट्रू फिश नहीं है? बताइएगा, ट्रू फिश कौन नहीं है? ओके, कटल फिश और आपके डेविल फिश ट्रू फिश नहीं है, ये पाइसेस कैटेगरी में नहीं आ रहा है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्टिलेजिनियस फिश? कौन यहाँ पर कार्टिलेजिनियस है? कार्टिलेजिनियस कौन कौन से? देखो, डॉग फिश मिलेंगे, सॉफ्ट फिश होंगे, और आपके स्टिंगरीज होंगे। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ सिलॉइड, सिलॉइड का मतलब कांटेदार, और टिनॉइड स्केल किसका फीचर है?
सिलॉइड का मतलब कांटेदार होता है? नहीं सर, रफ। और जो प्लेकॉइड होते हैं ना वो तुम्हारे कांटेदार होते हैं। ओके, ऑस्ट्रिचेट्स। ओके, ऑस्ट्रिचेट्स जितने भी होते हैं ना आपको उनको उनके पास आपको सिलॉइड ये देखने को मिलेगा, स्केल्स देखने को मिलेंगे। मॉइस्ट स्किन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आर प्रेजेंट इन, किसके अंदर, किसमें प्रेजेंट रहेगा जी? ये प्रेजेंट रहेगा आपके पास टॉड, फ्रॉग और हाइला में। ठीक है, अगला सवाल। इन विच क्लास ऑफ वर्टिब्रेटा हार्ट इज यूजुअली 3 चैम्बर्ड बट किसी किसी में 4 चैम्बर्ड होता है रेप्टिलिया में। अगला सवाल कर बढ़ते हैं। अच्छा, कौन यहाँ पर गार्डन लिजार्ड है? गार्डन लिजार्ड कौन है यार? कैलोड्स। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, कैलोड्स। अब मैं 100 ही करवाता हूँ यार, नाक दोनों जाम हो गया मेरा। क्योंकि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन आउटसाइड ऑफ द बॉडी। अब देखो बॉडी के अगर बाहर अगर होता है अगर केमिकल रिएक्शन से क्या करेंगे अपन, वो ना ही तुम्हारे पास लिविंग होगा ना ही वो तुम्हारे पास नॉन लिविंग होगा। इसको पोल में करने में मजा आएगा। डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर क्या है जी? कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नहीं यार, सारा को 180 को हम लोगों ने ये किया यार, कौन अर्शी, हम लोगों ने 180 को प्रॉपर्ली कंबाइन किया है, ऐसा नहीं है ना। बायोलॉजिकल एक बचेगा आपके पास। द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरी, उसे अपन कहते हैं क्या? ओके, इस ग्रुपिंग को अपन क्या कहते हैं जी? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कहते हैं। वीडियो लाइक मार देना यार प्लीज, आ जाओ, वही नहीं करते हैं लोग। अगला सवाल भी। ओके, ऑल कैटेगरीज ऑफ द ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स द, सारे मिलके क्या बनाएंगे? सारे मिलके आपके टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं। ठीक है, अगला सवाल। ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज इंक्लूडेड इन, ग्रुप ऑफ ऑर्डर इज इंक्लूडेड इन, ग्रुप ऑफ ऑर्डर क्या वो क्लास में इंक्लूडेड है? लाइफ में नॉट एग्जिस्ट इन, भाई लाइफ तुम्हारे पास हर जगह मिलेगा, हर जगह मिलेगा, हर जगह मिलता है जी। अच्छा, कौन सा स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है जी? देखो, प्लांट डू नॉट ग्रो कॉन्टिन्यूअसली, ये बात एकदम गलत है भाई, प्लांट कॉन्टिन्यूअसली ग्रो करता है, प्लांट जो है वो कॉन्टिन्यूअसली आपका ग्रो करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको इवोल्यूशन देखने को मिलेगा, कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द लाइफ। अब लाइफ तुम्हारा सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग होता है और आपका इवॉल्विंग भी होता है। अच्छा बताइए यार, मैंगो की फैमिली कौन सी होगी यार? मैंगो की फैमिली कौन सी होगी? मैंगो की फैमिली क्या है? एंक्रिडेशिया है। पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ फाइलम पॉरीफेरा, कौन यहां पर मेंबर नहीं है फाइलम पॉरीफेरा का? फाइलम पॉरीफेरा का मेंबर कौन नहीं है? आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है, बताइएगा। एक सेकेंड गाइस, तो वो है हमारे पास सी एनिमोन, है ना, ये हमारा सिलेंड्रेटा होता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इन दी प्रोटोकोडेटा इंक्लूड्स विच सब फाइलम, अब प्रोटोकोडेट्स के अंदर कौन से सब फाइलम आएंगे? तो एक यूरोकोडेट आएगा और एक आपके पास किफालोकोडाटा आते हैं जी। हेमिकोडाटा एक अपने अंदर ही एक आपका फाइलम होता है। ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, कौन सा सब फाइलम यहां पर एक्सक्लूसिवली मराइन है? बालों को यहां पे सब फाइलम के बारे में बात किया जा रहा है, सब फाइलम के बारे में बात किया जा रहा है। देखो, एकाइनोडर्माटा और टीनोफोरा जो है वो आपका फाइलम होते हैं, किफालोकोडाटा आपका सब फाइलम होता है जी। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन जी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। जी, इन दिस सब फाइलम वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय, नोटोकॉर्ड किससे रिप्लेस होता है जी? या तो कार्टिलेजिनियस वर्टिब्रल कॉलम या तो बोनी वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ओके अगला सवाल जी। चलो, इन विच एनिमल नोटोकॉर्ड इज एक्सटेंड फ्रॉम द हेड टू द
टेल रीजन एंड इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, जिंदगी भर तक रहेगा, इट इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ। कौन है मुन्ना वो? तो वो है हमारे पास ब्रैंकियोस्टोमा, है ना, एम्फिऑक्सिस, इसको अपन लैंडस्लाइड भी कहते हैं। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। द गैनेटोस्टोमाटास आर डिवाइडेड इनटू द टू सुपर क्लासेस। आज ही अपन ने किया है सवाल को, दो सुपर क्लास में रखा गया उनको, किसके बेसिस पर? गैनेटोस्टोमाटास को, बताइएगा किसके बेसिस पर जी? तो वो है हमारे पास प्रेजेंस ऑफ अपेंडेजेस, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ अपेंडेजेस। चलो अगला सवाल जी। अच्छा, इन द बॉडी ऑफ द साइक्लोस्टोमाटा कौन सा स्ट्रक्चर नहीं मिलता है जी? कौन सा स्ट्रक्चर नहीं मिलता है, बताइएगा। साइक्लोस्टोमाटा में आपको स्केल्स और फिन्स दोनों नहीं मिलेंगे। ओके, आपके स्केल्स और फिन्स दोनों नहीं मिलते हैं, है ना, वो स्केललेस होता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स आर जॉलेस? अब यहां पे कौन सा एनिमल आपका जॉलेस है? कौन सा एनिमल आपका यहां पे जॉलेस है? बस एक सेकंड दे दो यार। यार पूरा सेटअप चेंज करना पड़ रहा है। अच्छा बताइए, कौन सा एनिमल यहां पे हमारे पास जॉलेस होता है? जॉलेस एनिमल कौन होते हैं? तो वो है हमारे पास हेग फिश और टेरोमाइजन। आइए, यस, और लैम्प्रे और माइक्सिन। हाँ जी, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। अरे मेरा ना बेस है ना खराब हो गया है, चलो आई ट्राई माय बेस्ट कि यार उसको मैं ठीक से करूं। एनिमल्स विच आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्वैपनिंग टू द फ्रेश वाटर, आफ्टर स्वैपनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई देयर लार्वा। ये कौन है यार? क्या ये हमारे पास टेरोमाइजन है? ये हमारे पास टेरोमाइजन है। अगला सवाल, अब ये बताइए इसमें से कितने यहां पर मेरे टू चैम्बर्ड हार्ट है? टू चैम्बर्ड हार्ट कितने हैं? टू चैम्बर्ड हार्ट, टू चैम्बर्ड हार्ट देखो, एक डॉग फिश होगा, सॉ फिश होगा, फ्लाइंग फिश और क्लेरियस हो जाएंगे जी। सेलेमेंडर, बुफो और हाइला नहीं होगा, ये आपके एम्फीबियंस है। तो ये यहां पर आपके चार स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे जी। चलो अगले सवाल की ओर। इन विच ग्रुप ऑफ एनिमल्स क्लास्पर्स आर फाउंड? अब बताओ क्लास्पर्स किसमें मिलता है जी? क्लास्पर्स मेल पेल्विक फिन है, ये कॉन्ट्रचिट्स में आपको देखने को मिलेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, चलिए कितने यहां पर आपके पोइकिलोथर्मस हैं? पोइकिलोथर्मस कौन कौन है? मतलब क्या, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन कौन है? देखो, पावो, नियोफ्रोन और स्त्रुतियो नहीं होगा, है ना, ये वार्म ब्लडेड है। कैरकेराडोन, एक्सोकोटस, इथाइयोफिस, टेरोफाइलम, टेस्टुडा और कैलोट्स, ये 6 तुम्हारे पास हो जाएंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब क्लोका ओपनिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स? अब क्लोका में कौन कौन सा सिस्टम ओपन करता है? एक है एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम ओपन नहीं करता है, नहीं करता। ओके, अगले अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। चलिए अब देखिए यहां पर मुन्ना कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? अब थोड़ा बताइए कितने स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है जी? कितने स्टेटमेंट करेक्ट है? सबसे पहली बात, द गिवन एनिमल कैन फ्लाई टिल वेरी हाइट। नहीं सर, ये फ्लाई नहीं कर सकता। इस एनिमल का नाम क्या है? पिकॉक है क्या ये? नहीं, मैं कह रहा पिकॉक है, पिकॉक नहीं है, ये फ्लाई नहीं करेगा। स्त्रुतियो है ना ये। ओके, ऑस्ट्रिच। चलिए ये तुम्हारे पास पोइकिलोथर्मस नहीं होते हैं सर, है ना, होबियोथर्मस है, आपके वार्म ब्लडेड होते हैं जी। आइए जी, न्यूमेटिक बोन होगा बिकॉज एप्स में आते हैं जी, क्रॉप और गिजार्ड भी होगा और ये इनके पास स्केल्स भी होता है जी। तो 3 स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है मेरे पास। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। कौन सा एनिमल यहां पे विविपरस है? विविपरस। ओके, क्या वो मेरे पास डॉग फिश है? डॉग फिश हो जाएगा जी, स्कूलियोडॉन, है ना। चलिए अगला सवाल जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ द मेमेलियन बॉडी? अब कौन सा सर यूनिक प्रॉपर्टी नहीं होता है यहां पे? कौन यूनिक प्रॉपर्टी नहीं होता है जी? ओके, ये तुम्हारे पास पोइकिलोथर्मस होते हैं। 1 सेकंड गाइस।
मेरी आवाज आ रही है? चलो आ जाओ जी। तो कौन है पर यूनिक फीचर नहीं, देखो ये तुम्हारे पास होम्योथर्मी तुम्हारे पास एव्स भी होते हैं, यहां पर मस्कुलर डायफ्राम होता है जी, ठीक है, और 4 चेंबर्ड हार्ट आपके एव्स भी होते हैं। तो ऑल ऑफ दिस यार कोई भी यहां पे कॉमन फीचर नहीं है जी। यूनिक फीचर मेमेलियन बॉडी में क्या होता है जी, मेमोरी ग्लैंड का प्रेजेंस है ना, मेमोरी ग्लैंड का प्रेजेंस। ये अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। अच्छा, कौन से स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है यार, बताइए। बुफो, टोडा, हाइला, न्यूफ्रोन, नाजा, क्रोकोडाइलस, पावो, टेरोपस, फिलिस और पेंथेरा, ये स्टेटमेंट किसके लिए करेक्ट है बताइएगा। बुफो, टोडा, हाइला, न्यूफ्रोन, नाजा, क्रोकोडाइलस। अगर हम देखेंगे तो ये मुन्ना एक सुपर क्लास के सुपर क्लास में आते हैं जी। ये सब के सब आपके टेट्रापोडा से बिलोंग करते हैं, है ना, टेट्रापोडा से बिलोंग करेंगे, सेम सुपर क्लास। आइए जी आइए। ओ, अब एनिमल की क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे की गई है बताइएगा। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। साइज ऑफ सेल यूज नहीं होता है जी, अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी की सिमेट्री और नेचर ऑफ सिलोम, साइज ऑफ एनिमल्स भी नहीं। 3 स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। आइए, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कौन है भैया, पॉरीफेरा, तो वो है मेरे पास पॉरीफेरा। तो ए का डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन है क्या, डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला, डाइजेस्टिव सिस्टम विद दी 1 ओपनिंग, अगर एक ओपनिंग रहेगा तो उसको हम लोग कहते हैं इनकम्प्लीट, है ना। चलिए तुम्हारा एक से आंसर आ गया, एक से आपका आंसर आ गया। द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अकर इन विच फाइलम, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल, तो एसिक हेलिमेंथेसिस से लेके कोडेट्स तक, यस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रेडियल सिमेट्री अकर्स इन विच सब फाइलम, रेडियल सिमेट्री किस सब फाइलम में आएगा, रेडियल सिमेट्री देखो, को डाटा मेरे पास, को डाटा मेरे बाइलेटरल शो करते हैं, सिलेंट्रेटा, टिनोफोर और एडल्ट एकाइनोडर्माटा, ये लोग रेडियल सिमेट्री शो करेंगे जी। मतलब क्या, ए बी सी जो है ना वो मेरे पास करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के पास 2 एम्ब्रियोनिक लेयर होता है यार, कौन कौन सा है वो एम्ब्रियोनिक लेयर, एक है मेरे पास एक्टोडर्म और एक है मेरे पास एंडोडर्म। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब ट्रिपल 3 जर्मिनल लेयर किसमें देखने को मिलेगा, सबसे पहले किसमें देखने को मिला था भैया 3 जर्मिनल लेयर, क्या ये प्लैटी हेलिमेंथेसिस में देखने को मिला था, प्लैटी हेलिमेंथेसिस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जी, ओके अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इन द एनिमल द टर्म सिलोम का मतलब क्या होता है जी, सिलोम का मतलब क्या होता है, अ बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय द मेसोडर्म। अगला सवाल जी, ठीक है। अच्छा, अ ग्रुप ऑफ एनिमल इन विच असिलोम एंड स्यूडोसिलोम अकर रिस्पेक्टिवली, अच्छा असिलोम कौन होता है जी, प्लैटी हेलिमेंथेसिस और स्यूडोसिलोम तुम्हारे पास आसिक हेलिमेंथेसिस होता है जी, है ना। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं जी। आइए, इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू द सेगमेंट, अच्छा सेगमेंट को अपन क्या कहते हैं जी मुन्ना, मेटामेरिज्म कहते हैं क्या, ओके मेटामेरिज्म कहते हैं जी, है ना, मेटामेरिज्म कहते हैं जी। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नोटोकॉर्ड नॉट अकर्स इन विच फाइलम, नोटोकॉर्ड किसमें नहीं मिलता, नोटोकॉर्ड किसमें नहीं मिलता, तो भाई नोटोकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ कोडेट्स में मिलेगा, ओके सिलेंट्रेटा, मॉल्यूस्का, एकाइनोडर्माटा में नहीं मिलता। अगले सवाल की ओर बढ़ो। अच्छा, कैनल सिस्टम तुमको किसमें हेल्प करता है जी मुन्ना, कैनल सिस्टम फूड की गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। अगला जी, इन दी पोरीफेरा द स्पेशल टाइप ऑफ सेल लाइंस द स्पॉन्जोसेल्स इन द कैनल, उस स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स का नाम क्या है जी, क्वेनोसाइट्स और कोलर सेल्स, है ना। अगला सवाल जी सुनो,
इन द पॉरीफेरा ऑफ द बॉडी सपोर्टेड बाय द स्केलेटन विच इज मेड अप ऑफ किनसे, स्पॉन्जीन फाइबर और स्पीक्यूल्स। ठीक है, अगला सवाल जी, द नेम ऑफ द फाइलम नाइडेरिया आर डिराइव फ्रॉम किनसे भैया, तो नीडोसाइट्स और नीडोप्लास्ट है क्या, एनी टू ऑफ द अबव करेक्ट। ओके चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग इज द करेक्ट, कौन सा मैचिंग यहां पे करेक्ट है भैया, कौन सा मैचिंग करेक्ट है, देखो ये सवाल हम लोगों ने किया है जी, कौन सा है, तो मियांड्रिना ब्रेन कोरल। ओके अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इमिट द लाइट, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट को इमिट करता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं क्या जी, जो कि आपको टीनोफोरा में देखने को मिलेगा, उसका एग्जांपल है प्लूरोब्रेशिया। ठीक है चलो आगे की ओर बढ़ते हैं जी, आगे की ओर बढ़ते हैं। Which one of the following feature is similar among the earthworm, roundworm, hookworm और filarial worm? कौन सा फीचर कॉमन है, देखो सबसे पहली बात तो कि इन दोनों के अंदर आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिल जाता है ना, कि फीमेल बड़ी होती है मेल छोटे होते हैं, ऐसे कैलिमेंथेसिस के अंदर। तो मोनोसिस और डिओसिस कॉन्सेप्ट को हटा ही दो। अच्छा क्या सारे के सारे तुम्हारे बायलेटरल सिमेट्री है क्या, ये बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं जी। ओके यस, ओके डी को सेव नहीं करके आए यार, बैक टू बैक डी आ रहा है ना, अरे बाप रे, आ जाओ जी चलो। यहां पर पुनः कितने यहां पे डायोसिस एनिमल है, डायोसिस एनिमल कौन कौन से मेरे पास, तो एक है हुकवर्म और एक है निरीस। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। इन द आर्थ्रोपोडा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, कौन रेस्पिरेटरी नहीं है, स्टैटोसिस जो कि तुम्हारा बैलेंसिंग होता है जी, मैलफिजन टिब्यूल एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा, और एंटीना तुम्हारा सेंसरी होता है, तो यहां पे कोई भी नहीं होता है, कोई भी नहीं है। अगला जी, अच्छा कौन यहां पे सेंसरी ऑर्गन है मुन्ना आर्थ्रोपोडा के अंदर, आर्थ्रोपोडा में सेंसरी ऑर्गन कौन है, एंटीना, आईज और स्टैटोसिस्ट। अगला सवाल, कौन यहां पर फीचर होता है एकाइनोडर्माटा का, एकाइनोडर्माटा का कौन फीचर होता है, देखो ये एक्सक्लूसिवली मराइन होंगे और इनके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना बाबू, वो एब्सेंट होता है। ओके ये सिस्टम आपका एब्सेंट होता है जी। चलो जी, द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द इकाइनोडर्म इज द, इनमें क्या देखने को मिलता है आपको, वाटर वास्कुलर सिस्टम जी, कैनल आपको पॉरीफेरा में देखने को मिलेगा, तो पूरा एनिमल किंगडम के ऊपर ही आज हो गया यार। चलो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कौन, देखो अब यहां पे आप लोग सिली मिस्टेक करोगे, साइंटिस्टों का नाम याद नहीं रहेगा, जियोर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर। अगला जी, अब देखो इन दी oogamous टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है जी, मेल गैमेट स्मॉल और मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमेट मेरी बड़ी और वो नॉन मोटाइल होती है जी, तो ए और डी तुम्हारे करेक्ट हो जाएंगे। अगले और आगे की ओर बढ़ते हैं, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वाटिक कौन होगा जी, अलगे, वो है मेरे अलगे। 6 वाली क्लास के बाद एकदम टायर्ड हो जाते हैं ना, मतलब बड़ी क्लास हो गई थी वो, बहुत बड़ी क्लास है ना। अलगे इन अलगे आइजोगेमस, एनिजोगेमस और ऊगेमस, ये किसका टाइप है, ये किसका वेराइटी है, तो ये आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही टाइप है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप है। अगले सवाल की ओर बढ़ो। इन अलगे अल्गिन एंड कैरेगिनिन आर ऑब्टेन फ्रॉम विच अलगे, देखो अब अल्गिन जो है वो ब्राउन अलगे से ऑब्टेन होगा जी, वो आपके ब्राउन अलगे से ऑब्टेन होगा, आइए, और कैरेगिनिन आपका रेड अलगे। अगर इट इज अ टाइप ऑफ द केमिकल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अलगे, अगर Gelidium for growing the microbes, Gracilaria for preparation of ice cream, and Gelidium for the preparation of jellies, all of the above. Which of the following matchings are correct? कौन से matchings यहाँ पे correct है यार? Chlorophysic green algae होते हैं क्या जी? Chlorophyll A and B. In which class of the algae maximum diversity of the shape of the chloroplast occurs? बहुत सारे आपको different type of shapes देखने को मिलते हैं, किसके अंदर जी? सो वो है क्लोरोफाइसी, है ना, वो क्लोरोफाइसी में देखने को मिलता है जी। अच्छा,
इन द POIC द फूड इज स्टोर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स। POIC में कैसे स्टोर्ड है भाई? POIC में तो ये मैनिटॉल के फॉर्म में स्टोर्ड होता है फूड। अच्छा, इन द मेंबर ऑफ द POIC देयर गेमीट्स एंड द ज़ू स्पोर्स आर रिस्पेक्टिवली। तो ये पियर शेप्ड होता है क्या मुन्ना? ये आपके पियर शेप्ड होते हैं जी। आइए जी, विच ग्रुप ऑफ द एल्गी अकर्स इन द सरफेस ऑफ वाटर एज वेल एज ग्रेट डेप्थ? क्या वो रोडोफाइसी है? वो है आपके रोडोफाइसी। अगले सवाल की ओर बढ़िए। ओके, फूड स्टोरेज मटेरियल फॉर द रोडोफाइसिस आर वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। है क्या? ये तो 2018 का सवाल भी है जी जी। अच्छा, गीमा कप के बारे में बताएंगे थोड़ा, गीमा कप के बारे में। ये ग्रीन मल्टीसेलर बर्ड होता है, लेकिन ये तुम्हारे पास असेक्सुअल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, असेक्सुअल के लिए, तो ये तो कट गया। हैविंग द गीमे विच इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये करेक्ट है। गीमे कब्स तुम्हारे थिलाई पे लोकेटेड होता है, ये भी बात करेक्ट है जी। और गीमे तुम्हारे डिटैच होंगे पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट करेंगे न्यू प्लांट में। इसका मतलब क्या है जी? ओके, डी वुड बी दी करेक्ट स्टेटमेंट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, वो कौन सा ग्रुप है प्लांट में जिसको अपन एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं? एम्फीबियंस, तो वो है मेरे पास ब्रायोफाइट्स, है ना, वो है हमारे पास ब्रायोफाइट्स। अगला जी, अच्छा, प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट्स अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय विच स्ट्रक्चर? मेरे राइजोइड से, और राइजोइड से मेरे यूनी और मल्टी सेलुलर दोनों होते हैं जी। अगला सवाल, मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट में क्या होता है जी? भाई गैमेटोफाइटिक होता है जी। और गैमेटोफाइट्स की प्लॉइडी क्या होती है आपके पास? हैप्लॉइड होते हैं, वो आपके एन होते हैं। मतलब अगर इनको अगर रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, मतलब अगर गैमेटोजेनेसिस करना पड़ेगा तो क्या करेंगे? माइटोसिस क्या मियोसिस? गैमेटोफाइटिक अगर हैप्लॉइड है तो इनको माइटोसिस ही करना पड़ेगा। अगला सवाल, फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो फॉर्मेशन किसके अंदर हुआ था पहली बार? पहली बार क्या वो ब्रायोफाइट्स हैं? वो है ब्रायोफाइट्स, ठीक है। चलो, विच टाइप ऑफ ब्रायोफाइट इज अ सपैग्नम? अच्छा, सपैग्नम क्या है यार? ये मॉसेस होते हैं क्या? सपैग्नम हमारे मॉसेस होते हैं जी, जो कि पिट प्रोवाइड करवाएगा जी, है ना, ये आपके पास पिट प्रोवाइड करवाते हैं जी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जी। इन द ब्रायोफाइट्स आफ्टर विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन एंड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड? देखो सर, मियोसिस से स्पोर्स बनते हैं क्या? कैप्सूल्स में बनते हैं, ठीक है। आइए जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है यहां पर? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? देखो, जो स्पोरोफाइट होते हैं मुन्ना मॉसेस में, वो ज्यादा इलेबोरेटेड है, दे आर मोर इलेबोरेटेड, ठीक है। चलिए।
An academy. Let's crack it.